रूपक में अब हम शिल्पक किसे कहते हैं, शिल्पक का वर्णन कर रहे हैं कि चत्वारा शिल्पके अंकाः स्युश्चतस्रो वृत्तेस्तथा अशांत हास्यश्च रसानायको ब्राह्मणो मतः। शिल्पक में 4 अंक हुआ करते हैं, शिल्पक में 4 अंक होते हैं और भारतीय आज जो 4 वृत्तियां हैं ये भी होती हैं। शांत, अशांत, हास्यश्च रसानायको ब्राह्मणो मतः। शांत और हास्य रस को छोड़ करके श्रृंगार आदि अन्य रस हुआ करते हैं, शांत और हास्य रस नहीं होते हैं। और ब्राह्मण इसमें नायक होता है। इसमें क्या होता है, नायक कौन होता है? ब्राह्मण ही नायक होता है। ठीक है। वर्णनात्र श्मशानादेर हीनः स्यादुपनायकः सप्तविंशतिरंगानि भवन्ते तस्य तानि तु। इसमें श्मशान, पितृवन, पितृवन को श्मशान बोलते हैं। श्मशान आदि का वर्णन रहता है और निकृष्ट माने हीन पुरुष, निकृष्ट पुरुष इसमें क्या नाम से उपनायक होता है। हीना स्याद उपनायक, ठीक। और सप्तविंशतिरंगानि भवन्ते तस्य तानि तु। और इसके जो है 27, सप्तविंशति माने 27 अंग हुआ करते हैं। ठीक है। कौन कौन 27 अंग हैं? कहा कि आशंसा, तर्क, संदेह, ताप, उद्वेग, प्रसक्ति, प्रयत्न, ग्रथन, उत्कंठा, अवहित्था। अवहित्था मतलब होता है अपने आकार को छिपाना, ठीक। प्रतिपत्ति माने ज्ञान, और विलास, आलस्य, वाष्प, प्रहर्ष, आश्वास, मूढ़ता, साधना, अनुगम, और उच्छ्वास, विस्मय, और प्राप्ति, लाभ, विस्मृति, संफेट। संफेट किसे कहते हैं? कहा क्रोध के द्वारा जो भाषण दिया जाता है उसको संफेट कहते हैं। क्रोध पूर्वक जो भाषण दे, बोले, उसको संफेट कहते हैं, ठीक। वैशारद्य माने विद्वान, विद्वत्ता, प्रबोधन, चमत्कृति, ठीक है। इतनी चीज़ें होती हैं। तो और स्पष्ट होने से ये बहुत स्पष्ट हैं, इसलिए इसके लक्षण नहीं कह रहे हैं। स्पष्ट होने से इनके लक्षणों का हम परिगणन नहीं करते। तो जैसे संपेट और ग्रथन से पहले कहे जाने वाले ये सब लक्षण सिद्ध ही हैं, पहले बताए गए हैं संपेट इत्यादि के लक्षण। इसलिए कनकावती माधव, कनकावती माधवा जो है इसका उदाहरण है, ठीक है, शिल्पक का। अब विलासिका क्या है? उपरूपक में विलासिका क्या है? का श्रृंगार बहुलैकांका 10 लास्यांग संयुता विदूषक पिटाभ्याम च पीठमर्देन भूषिता हीना गर्भ विमर्शाभ्याम संधिभ्याम हीन नायका। कहने का मतलब श्रृंगार रस इसमें अत्यधिक हुआ करता है। ऐसा जो है विलासिका में श्रृंगार बहुलैल अंका, कहा कि श्रृंगार रस इसमें अत्यधिक हुआ करता है और यह 1 अंक वाला होता है, 1 अंक वाला। और लास्य उद्घात्यक, लास्य के जो 10 अंग बताए गए हैं उन अंगों से युक्त होकर के विदूषक पीठ और पीठ मर्द से अलंकृत, पीठ मर्देन भूषिता माने अलंकृता, और हीना गर्भ विमर्शाभ्याम संधिभ्याम हीन नायका। गर्भ तथा विमर्श संधि का भाव होता है जिसमें नायक निकृष्ट हो और थोड़े चरित्र व पद्य से युक्त, स्वल्प वृत्ता सुनेपथ्या विख्याता सा विलासिका। थोड़े चरित्र और पद्यों से युक्त, सुंदर वेश से युक्त और उपरूपक को विलासिका कहते हैं। ऐसे उपरूपक को विलासिका कहते हैं। कुछ लोग जो है केचित तत्र विलासिका स्थाने, कुछ विद्वान जो है विलासिका के स्थान पर विनायिका, विनायकेति पठन्ति, विनायिका कहते हैं। विद्वान लोग उसको दुर्मल्लिका में, कुछ विद्वान जो है कहते हैं कि इसको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तस्यास दुर्मल्लिका या अंतर्भाव, दुर्मल्लिका में ही इसका अंतर्भाव कर देते हैं, इसको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं। ऐसा कुछ विद्वानों का कहना है। दुर्मल्लिका क्या है? कहा कि दुर्मल्ली चतुरंका साथ कैसकी भारती उता। कहा कि दुर्मल्लिका जो है वो 4 अंक वाली होती है, 4 युक्तों से युक्त, 4 अंकों से युक्त
कैसकी तथा भारतीय वृत्तियों से युक्त, अगर्भा नागर नरा न्यून नायक भूषिता, और गर्भ संधि से रहित, नगर के जो विदग्ध, विदग्ध का मतलब होता है रसिक, नगर के जो रसिक जनों से युक्त और निकृष्ट नायकों से युक्त, न्यून नायक भूषिता, निकृष्ट नायकों से युक्त उपरूपक को दुर्मल्लिका कहते हैं। ऐसे उपरूपक को दुर्मल्लिका कहते हैं। हाँ, अच्छा, अब जो है नालिका, यहाँ नालिका शब्द है ना, नालिका घटिका द्वयम है, तो मतलब तो इसमें जो है त्रिनाली प्रथमो अंकस्याम बिट क्रीडामयो भवेत, इसमें 3 मुहूर्तों वाला जो होता है प्रथम अंक प्रचुर बिट क्रीड़ा से युक्त होता है, बिट क्रीड़ाओं से युक्त होता है। और क्या है, कहा कि पंच नालिर द्वितीयों को विदूषक विलासवान, 5 मुहूर्तों वाले, नाली मतलब मुहूर्त, 5 मुहूर्तों वाले द्वितीय अंक में विदूषक का प्रचुर विलास रहता है, विदूषकों के द्वारा उसमें प्रचुर हाव भाव विलास चलता है। और खांडालिक तृतीयस्तु पीठ मर्द विलासवान, अच्छा मुहूर्तों वाले जो है तृतीय अंक में पीठ मर्द प्रचुर विलास रहता है। और क्या है, चतुर्थो 10 नाली स्याद अंका क्रीडित नागर, 10 मुहूर्तों वाले चतुर्थ अंक में नगर के रसिक जनों से क्रीडन का वर्णन हो, उनकी क्रीड़ा करने का वर्णन हुआ करता है। समझ रहे हो ना? जो इसका जैसे उदाहरण है बिंदुमती, इसका उदाहरण क्या है? बिंदुमती। किसका है? क्या पढ़ा रहे हैं, किस चीज का? बिंदुमती उदाहरण है, ठीक है। अब प्रकरणिका, प्रकरण तो रूपक का होता है, प्रकरणिका जो है वो रूपक का भेद है। अब वो प्रकरणिका क्या है, कहा नाट्य कई वो प्रकरणी सार्थ वाहादिनायका समान वंशजा नेतुर भवेद्यत च नायिका, कहा जिसमें बनिया आदि नायक होते हैं, जिसमें नायक जो है बनिया वणिक जो है क्या नाम से नायक होते हैं, सार्थ वाहन आदि माने वणिक। हाँ, और ऐसी नाटिका ही प्रकरणिका भी होती है। हाँ, उसमें नायक के समान कुल में उत्पन्न नायिका भी हुआ करती है, ठीक है। उदाहरण इसको ढूंढ लेना चाहिए, ठीक है। मृग्यम उदाहरण, मृग्यम माने अन्वेषणीयम, मृजु अन्वेषणे धातु। कहा हल्लीस क्या है, हल्लीस, हाँ, कहा हल्लीसा एव अंक, एक एव अंक, हल्लीस में एक ही अंक होता है। हाँ, सप्ताष्टव 10 स्त्रियाँ, 7, 8 और 10 स्त्रियाँ हुआ करती हैं। हल्लीस में कौन एक अंक होता है, लेकिन 7, 8, 10 तक स्त्रियाँ वहाँ हुआ करती हैं, ठीक है। अच्छा, कहा कि वाग उदात्तैक पुरुषा कैसे की वृत्ति रुज्जला, कहा कि उत्कृष्ट संस्कृत और सौसैनी भाषा होती है उनकी। हाँ, और उसमें से एक नट होता है। हाँ, और उज्जवल जो है कैसिकी वृत्ति रहती है, उज्जवल में क्या होती है, कैसिकी वृत्ति होती है। और मुखांतिमौ तथा संधौ बहुताल लय स्थिति, मुख संधि और निर्वहन संधि भी होती है, बहुत से तालों और लयों की स्थिति भी होती है, जैसे केली रैवतक, जैसे केली रैवतक। हल्लीस का उदाहरण कौन, केली। इस पर रिसर्च नहीं कर रहे हो तुम लोग, केली रैवतक पर। हाँ, ये सब काम नहीं हुए हैं, कम हुए होंगे, पहली बात तो हुआ ही नहीं होगा, हम जहाँ तक जान रहे हैं। चलो, भाणिका क्या है, भाणिका। हाँ, का भाणिका सुलक्षण नेपथ्या मुख निर्वहणान्विता, भाणिका जो है सुलक्षण नेपथ्या माने सूक्ष्म नेपथ्यम। हाँ, कहने का मतलब भाणिका सूक्ष्म नेपथ्य वाली, मुख संधि तथा निर्वहण संधि से युक्त, अन्यता माने युक्ता, युक्त होती है। और कैसकी भारतीय वृत्ति युक्तई कांक विनिर्मिता, कैसकी तथा भारतीय वृत्ति से वह युक्त होती है और एक अंक से निर्मित होती है। वह कैसा है, उसमें एक ही अंक के द्वारा उसका निर्माण होता है। और उदात्त नायिका मंद पुरुषात्रांग सप्तकम, उसमें उत्तम नायिका होती है। नायिका कैसी होती है, उत्तम नायिका, 3 पुरुष उसमें नायक होते हैं। हाँ,
और इसमें 7 अंग रहते हैं। इसमें क्या होता है, 7 अंग रहते हैं, ठीक है। तो मंद पुरुषास्त्रांग सप्तकम, अंग सप्तकम माने उसमें 7 अंग हुआ करते। कहीं 7 कौन कौन से हैं? कहा समर्पणम निवृत्तिश्च संहार इति सप्तमः। नहीं, उपन्यासोथ विन्यासो विबोधा साधुसम तथा समर्पणम निवृत्तिश्च संहार इति सप्तमः। ये 7 अंग हुआ करते हैं। समर्पण, निवृत्ति, समझ रहे हैं? तो जैसे उपन्यास, विन्यास, विबोध, साध्वस, समर्पण, निवृत्ति, असंहार, ये 7 अंग हुआ करते हैं। किसके? भाणिका के। हाँ, ठीक है। कहा कि उपन्यास क्या है? कहा उपन्यासा प्रसंगेन भवेत् कार्यस्य कीर्तनम निर्वेद वाक्य व्युत्पत्तिर्विन्यासा इति सस्मृता भ्रांतिनाशो विबोधा स्यान् मिथ्याख्यानं तु साधुसम सोपालंभ वचा कोप पीडये है समर्पणम। निदर्शनस्योपन्यासो निर्वृत्तिरिति कथ्यते संहारेति च प्राहुर्यत् कार्यस्य समापनम। देखिए 7 का बताया है, ठीक है। कहा कि देखिए प्रसंग से कार्य के कीर्तन को क्या कहते हैं? प्रसंग से कार्य के कीर्तन को उपन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? उपन्यास कहते हैं, ठीक है। प्रसंगेन भवेत् कार्य से कीर्तनम उपन्यासा। निर्वेद वाक्य व्युत्पत्तिर्विन्यासा इति च स्मृतः। ठीक। कहा निर्वेद वचन के प्रपंच करने को क्या कहते हैं? विन्यास। अच्छा, विबोध क्या है? विबोध कहा कि भ्रांति नाशो विबोध है। भ्रांति का जो नाश हो जाए उसको विबोध है। विशेषण बोधा विबोध, ठीक है। तो असाध्वस क्या है? कहा कि श्यान मिथ्याख्यानम तो साधुसम। कहा कि झूठ कहने को, झूठ बोलने को, झूठ बोला जाता है जहाँ जहाँ झूठ कहा जाए उसको साध्वस कहते हैं, ठीक है। भाणिका में क्रोध की बाधा से उलाहना वाले वचन को समर्पण कहते हैं। सोपालंब माने उलाहना पूर्वक जो वचन किया जाता है। कोप पीडये है समर्पणम। भाणिका से क्रोध की बाधा से उलाहना देने वाले वचन का नाम क्या है? समर्पण। अच्छा, कहा कि निवृत्ति क्या है? निदर्शनस्योपन्यासो निवृत्ति कथ्यते। कहा कि दृष्टांत स्थापित करने को निवृत्ति कहते हैं। दृष्टांत स्थापित करने को निवृत्ति। असंहार च प्राहुर्यत् कार्य से समापनम। कार्य की समाप्त करने को संहार कहते हैं। कहना सब संहार हो गया, पूरा समाप्त हो गया। तो कामदत्ता, कामदत्ता। एतेषां सर्वेषां नाटक प्रकृतित्वेन यथौचित्यं यथालाभं नाटकोक्त विशेष परिग्रह। प्रकरण और नाटिका आदि में सभी में नाटक की प्रकृति होने के औचित्य से, ठीक है। यथाचित्यम माने यथा औचित्य होकर के, यथा लाभम और लाभ के अनुसार। यथा लाभम माने लाभ के अनुसार। नाटक में कही गई जो विशेष नाटकोक्त विशेष परिग्रह, नाटक में कही गई जो विशेष वस्तु का यहाँ स्वीकार किया गया, इसको स्वीकार किया गया है, ठीक है। जहाँ पर जत्र च नाटकोक्तस्यापि, जहाँ पर नाटक में कहे गए विषय का भी फिर ग्रहण होता है। पुनरुपादानम, उपादानम माने ग्रहणम, तत्र तत्सद्भावस्य नियमः। वहाँ उसको ग्रहण करने का नियम होता है, वहाँ पर उसको ग्रहण करने का नियम होता है। अब ये देखिए, अब आ गया श्रव्य काव्यानि। अब श्रव्य काव्य क्या नाम से का विषय आ गया, इसको पढ़ा दूँ?